जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोबाइल एकेडमी में। अगर आप यहाँ पे नए यूजर हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे अमीर परिवार अंबानी परिवार के बारे में कि कैसे अनिल अंबानी का साम्राज्य, अंबानी परिवार के पुत्र, उनका साम्राज्य कैसे निस्ता नाबूद हो गया है, कैसे अरबों करोड़ों की संपत्ति आज खत्म हो चुकी है, आज पाई पाई के मोहताज हो गए अनिल अंबानी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे। जानने के लिए जुड़े रहिएगा अंत तक। अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए क्या हुआ था। धीरूभाई अंबानी जो कि इनके पिताजी हैं, अंबानी ग्रुप के जिन्होंने अंबानी ग्रुप की नींव रखी, धीरूभाई अंबानी, वो एक यमन के एक पेट्रोल पंप में काम किया करते थे, जहाँ पे उनको कुछ पैसे बस मिला करते थे। लेकिन धीरूभाई अंबानी की सोच बहुत बड़ी थी और वो सोच को यकीन बदलने की चाह रखते थे और उसको करने के लिए हर कोशिश करते थे। उस चाह को रखते हुए ही वो भारत में आए। जब भारत में आए उनके पास 500 रुपए मौजूद थे बस, और उन्होंने उस समय रिलायंस को बनाने का सपना सोचा। उस सपने को साकार करने के लिए वो चल पड़े और उनका सपना साकार भी हुआ। रिलायंस 1977 में आके, सन 1977 में रिलायंस पब्लिक कंपनी बन गया। उन्होंने रिलायंस को लिस्ट कर दिया। रिलायंस आसमान की ऊंचाइयों को छूती चली आ रही थी। और लेकिन होता क्या है, पैसों के बीच इस परिवार के दो पुत्र अनिल और मुकेश में दरार आ रही थी, दोनों में दूरियां बढ़ रही थी। लेकिन पिता को इसका ज्यादा अंदाजा था नहीं। जब 2002 में धीरूभाई अंबानी की मृत्यु हुई, उस समय वो फोर्ब्स के अनुसार 138 नंबर पे थे दुनिया में, दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 138 नंबर पे थे। 2002 में उनका देहांत हो गया। उसके बाद क्योंकि उन्होंने कोई विल नहीं बनाई थी, कोई हिस्सा नहीं बनाया था, तो जिस वजह से मुकेश और अनिल में टकरार शुरू हो गया था। इस टकरार को देखते ही देखते उनकी माँ ने 2004 में उनको पार्टीशन कराया। इसमें उनका साथ दिया सीए एस गुरुमूर्ति ने और केवी कामत जो कि बैंकर थे। तो इसमें उन्होंने हिस्सा बांटा कि मुकेश तुम्हारा हिस्सा ये है, अनिल तुम्हारा हिस्सा ये है। तो जो रिलायंस पेट्रोल का था, रिफाइनरी का था, उसमें कोई भी हिस्से की बात ही नहीं थी, क्योंकि मुकेश ने ही उसको अपनी पूरी मेहनत से दम लगा के उस बिजनेस को चलाया था। तो उसकी पार्टीशन की बात नहीं थी। तो यह पार्टीशन हुआ तो मुकेश अंबानी के हाथ में लगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पेट्रोलियम, आईपीसीएल, आरआईएल और आरआईआईएल, और अनिल अंबानी को मिला आरकॉम, आरसीएल, आरईएल, आरएनआरएल एंड आरबीएनएल। उनको ये मिला और देखते ही देखते दोनों भाई आसमान की ऊंचाइयों पे, बुलंदियों पे चढ़ना शुरू हो गए थे। मुकेश अंबानी दुनिया के 5वें अमीर आदमी बन गए थे और अनिल अंबानी उनके पीछे छठे अमीर आदमी बन गए थे। लेकिन उस समय लगता था, क्योंकि मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के पास में जो सेक्टर थे वो सनराइज सेक्टर थे, वो ग्रोइंग सेक्टर थे। तो लोगों को लगता था कि अनिल अंबानी मुकेश अंबानी को बहुत जल्द पीछे कर देंगे, क्योंकि वो 1 ही मिलियन से बस पीछे थे। उनको लगा कि हाँ ये पीछे कर देंगे अब। लेकिन होता है ना, समय को किसने देखा होता है। वहां से उनका बुरा समय शुरू हुआ। दोनों भाइयों में टकरार बढ़ती चली गई। तो इस तकरार की एक वजह बना। तो इस तकरार जब बढ़ती चली गई तो अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी के ऊपर केस कर दिया सन 2010 में कि भाई ये मुझे पेट्रोल जो था वो महंगे रेट पे दे रहा था। तो रिफाइनरी के ऊपर अनिल अंबानी ने केस कर दिया। लेकिन हुआ क्या, जो कोर्ट का डिसीजन आया वो बहुत ही अच्छा आया। वो डिसीजन आया मुकेश अंबानी के पक्ष में। तो अनिल अंबानी को वहां से दिक्कतें का सामना और दिक्कतें बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन इसी बीच अनिल अंबानी अपने आप में एक फ्यूचर के लिए, मतलब यूथ के लिए एक आइडल माने जाते थे। एक बहुत ही अच्छी लाइफ जीते थे, एक फिटनेस फ्रीक लाइफ जीते थे। एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रीज के नाम पे उनकी पहचान पूरे देश में हो चुकी थी। तो उन्होंने आईमैक्स एडलैब्स को खरीदा था। उन्होंने बिग सिनेमास को बनाया। बिग सिनेमा के 700 सेंटर्स हो गए थे पूरे देश में। फिर यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिकन कंपनी ड्रीम वर्क्स के साथ में भी टाई अप किया, उनके साथ में काम किया। उन्होंने बहुत सारी हॉलीवुड की बहुत ही बड़ी बड़ी नामी गिनामी पिक्चरें भी प्रोड्यूस करी, जिससे उनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। और हुआ क्या, जब 2010 में केस हारे वो तो था ही था। लेकिन अनिल अंबानी का इतना पावर था, अनिल अंबानी का, कि सन 2008 में उन्होंने रिलायंस पावर का आईपीओ लाया। और ये भारत के इतिहास में सबसे तेज बिकने वाला आईपीओ था। मात्र 60 सेकेंड में ये आईपीओ बुक हो गया था। और अनिल अंबानी का पावर पूरी दुनिया ने, पूरे भारत ने, पूरे विश्व ने उस दिन देख लिया था। लेकिन अब होता है ना भाई, समय नहीं पता था। उनके ऊपर कर्जे बढ़ते चले आ रहे थे, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दिक्कतें चल रही थी, कर्जे बहुत सारे हो रहे थे। और क्योंकि उनके पास जो उनका आरकॉम था वो सीडीएमए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था, जो कि 2G और 3G के ज़माने पे बेस्ड था। बहुत अच्छा था 2G और 3G का। लेकिन एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इन्होंने मार रखी थी, इनकी हालत ख़राब कर दी थी, क्योंकि ये 3G और 4G का ज़माना अब आ चुका था, 4G 5G का ज़माना आ चुका था।
और जैसे ही 10 साल जब खत्म हुए, जब मुकेश अंबानी का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनकी माँ ने जो कराया था, जब उससे वो आज़ाद हुए, तो आज़ाद होने के बाद धमाका जो होता है ना, धमाके के बाद होता दुनिया तहस नहस हो जाती है, वो हुआ अनिल अंबानी के साथ। मुकेश अंबानी का धमाका हुआ उनके जीवन में और उनका जीवन खराब हो गया। धमाके का नाम है रिलायंस जियो। मुकेश अंबानी ने लाया रिलायंस जियो और उन्होंने आरकॉम की बैंड बजा के रख दी, और जिससे आरकॉम की जो मार्केट थी वो 98% गिर गई, और इस वजह से उनके ऊपर कर्जे बढ़ते चले गए। और इसका नतीजा ये हुआ कि सन 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर भी जाना पड़ गया। उनके पास पैसा नहीं बचा लोन वापस करने के लिए। अनिल अंबानी की ये बहुत बुरे हालात हो गए थे। अभी पिछले साल की अगर हम बात देखें, सन 2019 में क्या हुआ, इनको इरेक्शन को 453 करोड़ रुपए देने का कोर्ट ने फरमान जारी कर दिया था कि भैया पैसा दो वरना आपको जेल जाना पड़ेगा। तो इनके भाई मुकेश अंबानी का साथ दिया और पैसे दिए, और अभी भी 2020 में भी कोर्ट ने, यूके के कोर्ट ने दे दिया है कि भैया 5400 करोड़ रुपए चाइना की 3 बैंकों को देना है। अगर नहीं दिया तो वहां पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन सब दिक्कतों के बीच इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट लिए जो कि इनकी दिक्कतों को और ज़्यादा बढ़ाते चले गए। जैसे अगर हम बात करें बॉम्बे सी वर्ली लिंक जो बना था, बॉम्बे एक्सप्रेस लिंक जो बना समुद्र के ऊपर, इसमें उन्होंने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया। वर्सोवा का जो मेट्रो स्टेशन था उसमें इन्होंने पैसा लगाया। तो ये इनके बहुत ज़्यादा इनको डुबा गए, इनका कोर एरिया था नहीं वो, फिर भी इन्होंने पैसा लगाया और ये वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा मात खानी पड़ी, पैसा बहुत ज़्यादा डूब गया और बहुत ज़्यादा कर्जे में चले गए ये। यहाँ तक कि इन्होंने डिफेंस में जाने की भी कोशिश करी, लेकिन डिफेंस में भी इनकी नाव नहीं चल पाई और डिफेंस में इनकी नाव डूब गई। और जो रही सही कसर थी वो पार्लियामेंट में राफेल का मुद्दा। जी हाँ, वही राफेल जिसको राहुल गांधी और कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था चुनाव में बीजेपी के खिलाफ। उस मुद्दे की वजह से ही अनिल अंबानी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उनका साम्राज्य धीरे धीरे गिरता चला गया। तो अब ये हालात हुआ था अनिल अंबानी का। तो आप लोगों के साथ, आप बिजनेसमैन हो, आपके साथ ही गलतियां ना हो, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आप सतर्क रहो कि भाई वहां पे काम करो जहां आपका कोर हो। जैसे कि आप देखो मुकेश अंबानी को, वो अपने कोर में काम कर रहे हैं, उनकी जो पेश है, उनको जो अच्छा लगता है, मतलब उनकी जिसमें कोर कॉम्पिटेंस है वो वहां काम कर रहे हैं। अनिल अंबानी हर जगह हाथ पैर मार रहे थे। और एक चीज़ और कि भाई जो सिर्फ प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट है ना, प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट हैं, वहां पे मत हाथ डालो। वो होता ना, हर पीली चीज़ सोना नहीं होती है। तो एज अ बिजनेसमैन आपको ये चीज़ समझनी चाहिए और ये काम किया था। और यहाँ पे मुकेश अनिल अंबानी से गलती बहुत बड़ी हुई थी, वो तो मिस मैनेजमेंट, कि उन्होंने देखा नहीं कि हम एडवर्स कंडीशन में ये लोन रिपे नहीं कर पाएंगे, फिर भी वो लोन लेते चले गए। और आज क्या हो रहा है, बैंक उनकी ले रहे हैं बहुत अच्छे से, उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तो ये किसी के साथ ना हो, ऐसी कामना के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।